नमस्कार मित्रों, इम्फान आईएएस क्लासेस में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भी भरपूर होती रहे। आज हम लोग इस वीडियो में मैप स्टडी के पॉइंट ईस्ट एशिया के देशों को पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं मैप स्टडी। तो ईस्ट एशिया के ये इतने देश हैं। ये है मंगोलिया, इसकी राजधानी है उलान बटार। चाइना है, चाइना की राजधानी है बीजिंग। नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। साउथ कोरिया, उसकी राजधानी है सियोल। और जापान है, उसकी राजधानी है टोक्यो। ताइवान है, उसकी राजधानी है ताइपे। और ये हांगकांग और मकाऊ जो हैं, ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में है। SAR लिखा रहता है, मतलब ये चीन के नियंत्रण में है। तो मोस्टली ये वेस्ट टू ईस्ट अगर हम जाएं तो सबसे पहले मंगोलिया, फिर चाइना, फिर नॉर्थ कोरिया, फिर साउथ कोरिया और फिर जापान है। और यहाँ पे ताइवान है जिसकी राजधानी ताइपे है। तो यहाँ पे ताइवान और यहाँ पे आगे जाएंगे तो फिलीपींस पड़ता है। तो फिलीपींस और ताइवान के बीच में एक लुजोन स्ट्रेट है, लुजोन जलसंधि। तो वो ताइवान और लुजोन आइसलैंड फिलीपींस का उसको पृथक करती है। और इधर है फिलीपींस सी और इधर है साउथ चाइना सी। तो फिलीपींस सी को साउथ चाइना सी से जोड़ने का काम करती है लुजोन स्टेट। तो ये फिलीपींस की बात हो गई। अगर हम यहाँ पे जापान की बात करें तो जापान के नॉर्थ से साउथ तक आइसलैंड जो है उनका नाम है नॉर्थ टू साउथ। सबसे पहले पड़ता है होकाइडो, फिर पड़ता है होन्शू, फिर पड़ता है शिकोकू और सबसे लास्ट में पड़ता है क्यूशू। तो HSSK, 2 बार H 1 बार SK, होकाइडो, होन्शू, शिकोकू और क्यूशू। जो होन्शू है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और उसी पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जापान के लिए। सबसे बड़ा देश जो ईस्ट एशिया का देश है वो है चाइना। तो चाइना का जैसे यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है वहाँ पे ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, छोटे छोटे देशों के साथ चाइना का अपना विवाद है। तो उसको हमने अलग वीडियो में आपको बताया है। अगर हम यहाँ पे चाइना की बात करें तो चाइना सबसे बड़ा देश है। तो चाइना की नदियों को अगर यहाँ पे हम चर्चा करें तो ये है चाइना की एक नदी जिसका नाम है यांगत्जी। और यांगत्जी नदी चाइना की ही नहीं, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी नदी है और ये ईस्ट चाइना सी में गिर जाती है। इसकी लंबाई है 6380 किलोमीटर। ये वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और इसी के मुहाने पर चीन का एक शहर संघाई पड़ता है और ये ईस्ट चाइना सी में गिर जाती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एशिया की सबसे बड़ी नदी है और चीन की सबसे बड़ी नदी है। दूसरी जो चीन की नदी है उसका नाम है एलो रिवर। एलो रिवर जो है वो एलो सी में गिरती है। एलो सी के बारे में बात करें तो ये पूरी चीन सागर का उत्तरी भाग है। यहाँ गोबी मरुस्थल, मतलब चीन में जो गोबी मरुस्थल है वहाँ के रेगिस्तानों से, रेत से जो समुद्र उठता है वहाँ से हवा से उड़ के जो इसमें गिरता है, इसी कारण ये जो नदी है पीली हो जाती है, इसीलिए इसको एलो सी कहा जाता है। तो एलो रिवर इसी में गिरती है। एलो रिवर की लंबाई है 5464 किलोमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5464 किलोमीटर। और ये भी वेस्ट टू ईस्ट बहता है और इसका जो एंडिंग है वो एलो सी में है और वहीं पे एक खाड़ी है, एक सागर है, बोहाई सी। तो ये बोहाई सी में ही गिरता है, एलो सी में ही स्थित है बोहाई सी, तो वहीं पे गिरता है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीन की जो नदी है उसका नाम है पर्ल रिवर। तो ये पर्ल रिवर है, ये दक्षिण चीन की सबसे बड़ी नदी है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई जो है वो 2320 किलोमीटर है और इसमें 2214 किलोमीटर अकेले चीन में बहती है। और इसी में चाइना का एक शहर है ग्वांगजाऊ, तो वहाँ से होकर बहता है
और ये लास्ट में साउथ चाइना सी में गिर जाती है, ये पर्ल नदी। तो ये नदी है। एक और नदी है जो चाइना और रसिया के बीच में बॉर्डर बनाती है, उसका नाम हिलांगजियांग है। वो रसियन ईस्ट में और नॉर्थ ईस्टर्न चाइना के भाग में पड़ता है। और यहीं पे जो ओखोटस्क सी है यहाँ पे रसिया के पार्ट में, वहीं पर ये हिलांगजियांग नदी वहीं पर गिर जाती है और इसकी लंबाई है 3474 किलोमीटर। तो ये चीन की कुछ इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं। जैसे चीन में, जैसे भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो पहले चीन से ही होकर बहती है, तो चेमयांगडंग ग्लेशियर है, वहीं से ये निकल के बहती है और ये भारत में यहाँ से एंट्री करके अंदर चली, अरुणाचल प्रदेश से ये अंदर चले जाते। तो अभी तक तो ये ब्रह्मपुत्र जो है ये चाइना का भी दिया नाम है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट नदियों पर हमने बात किया और ये छोटे छोटे पॉइंट की बात किया। तो ये ईस्ट एशिया के ये देश हैं और एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, मंगोलिया है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है, जापान है और एक देश है ताइवान। तो ये आज हम लोगों ने ईस्ट एशिया पर चर्चा किया। अगला जो हम लोग है वो साउथ ईस्ट एशिया पे चर्चा करेंगे। तो इम्फान IAS क्लासेस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी तैयारी भरपूर होती रहे।